एक असिस्टेंट प्रोफेसर और एक आत्मघाती हमलावर। दिल्ली के दिल में हुए एक धमाके ने देश की सुरक्षा पर एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी हो गया है। तो चलिए इस पूरी घटना को परत दर परत समझते हैं। बात है 10 नवंबर 2025 की। जगह दिल्ली। वक्त था शाम के करीब 6:52। दिल्ली की रफ्तार भरी जिंदगी चल रही थी और फिर अचानक सब कुछ थम सा गया। और वजह, दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के ठीक पास एक कार में हुआ एक जोरदार धमाका। एक ऐसा धमाका जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। तो धमाके के कुछ ही घंटों के अंदर तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी और फिर भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल बयान आया कि ये कोई आम हादसा नहीं बल्कि एक आत्मघाती आतंकी हमला था। इस हमले का नतीजा बहुत भयानक था। करीब 12 से 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और ना जाने कितने घायल हुए। ये आंकड़े वाकई दिल दहला देने वाले हैं। तो जैसा कि साफ हुआ, ये एक सुइसाइड अटैक था और इसमें हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुई एक हुंडई i20 कार। मामले की गंभीरता को देखते हुए जाहिर है जांच का जिम्मा फौरन देश की सबसे बड़ी काउंटर टेरर एजेंसी NIA को सौंप दिया गया। लेकिन अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, और वो है हमलावर की पहचान। एक ऐसी पहचान जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और यहीं पर यह पूरी कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। पता चलता है कि हमलावर एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक चेहरा था डॉक्टर उमर उन नबी का, फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, पढ़ा लिखा, इज्जतदार प्रोफेशनल। और उसका दूसरा चेहरा, पुलवामा का रहने वाला एक खतरनाक आत्मघाती हमलावर जो एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा था। और हां, इसमें किसी भी तरह के शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। हमलावर की पहचान की पुष्टि पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से हुई, DNA जांच के जरिए। तो जब NIA ने डॉक्टर उमर के कनेक्शंस खंगालने शुरू किए तो एक और भी ज्यादा डराने वाली तस्वीर सामने आई। ये पता चला कि ये किसी एक अकेले शख्स का काम नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल काम कर रहा था। मतलब डॉक्टर उमर इस साजिश में अकेला नहीं था। उसके दो खास साथी भी गिरफ्तार हुए। एक आमिर राशिद अली, इसने पूरा लॉजिस्टिक संभाला, मतलब हमले के लिए कार खरीदना और रजिस्टर करवाना। और दूसरा था जसीर बिलाल वानी, जो इस ग्रुप का टेक्निकल एक्सपर्ट था, ड्रोन और रॉकेट बनाने में माहिर। तो सवाल ये उठता है कि ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल आखिर होता क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा आतंकी गुट जिसमें डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर जैसे पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग शामिल हों। वो लोग जो अपनी अच्छी सामाजिक पहचान और अपनी स्किल्स का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए करते हैं। और यही बात इस मॉड्यूल को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। और इस मॉड्यूल के इरादे कोई छोटे मोटे नहीं थे। जांच में पता चला है कि इसके तार सीधे सीधे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं। और उनका प्लान सिर्फ एक कार बम तक ही नहीं था। नहीं, वो तो ड्रोन और रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमास स्टाइल के हमलों की एक पूरी सीरीज की प्लानिंग कर रहे थे। तो NIA ने इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया कैसे? चलिए अब जरा जांच के कुछ जरूरी पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। जब जांच की कड़ियां एक एक करके जुड़ीं तो कई बातें सामने आईं। पहली, हमलावर ने धमाके से पहले घंटों तक दिल्ली के सबसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों जैसे कनॉट प्लेस और चांदनी चौक में कार घुमाई थी। वो शायद सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले मौके की तलाश में था। दूसरी बात, घटनास्थल पर शू बॉम्ब के सबूत मिले, जिससे साफ हुआ कि ये साजिश टेक्निकली कितनी एडवांस थी। और फिर जैसे ही एक के बाद एक साथी पकड़े गए, ये पूरा नेटवर्क खुलकर सामने आने लगा। और इस नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी फैली हुई हैं, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि NIA की टीमें सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक कई राज्यों में एक साथ छापेमारी कर रही हैं। ये जो पूरी घटना हुई है, यह हमें एक बहुत ही बड़े और गंभीर सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या हम आतंकवाद के एक नए चेहरे को देख रहे हैं? देखिए, इस पूरी घटना का जो सबसे परेशान करने वाला पहलू है वो इस एक लाइन में छिपा है कि जब एक असिस्टेंट प्रोफेसर एक सुसाइड अटैक में शामिल होता है तो ये रैडिकलाइजेशन यानी कट्टरता के एक बेहद खतरनाक नए ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब खतरा हमारे ही बीच पढ़े लिखे सम्मानित चेहरों के पीछे छिपा हो तो उसे पहचाना कैसे जाए?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।